नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। खबर इंदौर से है, जहां के संयोगितागंज थाने में बीजेपी ने कांग्रेस महासचिव नेता प्रियंका गांधी और पीसीसी चीफ कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। शिवराज सरकार के खिलाफ एक वायरल पत्र को पोस्ट करने के मामले में कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। इससे प्रियंका गांधी और कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी नेताओं ने थाने में ज्ञापन दिया था, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। प्रियंका गांधी द्वारा विगत दिनों अभी से लगभग 20 घंटे पूर्व एक ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा गया कि मध्य प्रदेश सरकार में कोई भी कॉन्ट्रैक्टरों के काम बिना 50% की सरकार कमीशन के बिना नहीं हो रहे हैं। और एक लेटर वायरल किया गया, लेटर पोस्ट किया गया, जो कि किसी ज्ञानेंद्र अवस्थी नामक व्यक्ति का पत्र था। जब हमारे द्वारा ग्वालियर में हमारे साथी कार्यकर्ता अधिवक्ताओं से ज्ञानेंद्र अवस्थी के बारे में जानकारी ली गई, पता किया गया ऐसा कोई लघु मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ है, तो ऐसी कोई भी हमें जानकारी प्राप्त नहीं की, जिससे हमें संदेह हुआ। फिर हमने ट्विटर पे और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जब रिसर्च की, देखा तो सारे इस प्रकार के पोस्ट सिर्फ कांग्रेसी नेताओं द्वारा वायरल किए जा रहे थे। तो शिवराज सरकार के खिलाफ वायरल पत्र को पोस्ट कराने के मामले में प्रियंका गांधी पर रीवा और ग्वालियर में भी केस दर्ज किया गया है। ग्वालियर में बीजेपी नेता पंकज पालीवाल की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने यह केस दर्ज किया है। ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम के व्यक्ति के साथ अन्य अज्ञात व्यक्तियों पर भी मामला दर्ज हुआ है। कल सोशल मीडिया पर ज्ञानेंद्र अवस्थी के नाम पर यह पत्र वायरल हुआ था। वहीं रीवा में बीजेपी जिला अध्यक्ष अजय सिंह की शिकायत पर सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें कि पत्र में लिखा गया है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में ठेकेदारों से 50% कमीशन लेती है। लघु एवं मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ द्वारा यह पत्र लिखा गया है और अब बीजेपी नेताओं की तरफ से कार्रवाई की मांग की जा रही है। रीवा और ग्वालियर में भी अब इसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। ग्वालियर में जहां क्राइम ब्रांच ने यह शिकायत ली है, वहीं रीवा में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इंदौर में सबसे पहले एफआईआर प्रियंका गांधी के खिलाफ दर्ज कराई गई है। इसमें ये फरियादी हमारे पास आए थे, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और अधिवक्ता भी हैं। इनका सब बताना था कि एक लेटर वायरल हुआ है, जिसमें बसंत विहार का पता लिखा है और एक व्यक्ति का नाम लिखा है, ज्ञानेंद्र अवस्थी का, और उस पर जो बातें लिखी गई हैं वो बिल्कुल भी बेसलेस हैं। और दूसरा कि वो जगह पे भी ना ऐसा कार्यालय है और ना इस तरह की बात है। अभी विवेचना में भी वहाँ पर वेरीफाई किया गया है, तो ऐसा कोई जगह हमें कोई कार्यालय होना नहीं पाया गया है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के अंदर, ट्विटर में माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा एक ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने एक फर्जी पत्र के आधार पर और समाचार कटिंग के आधार पर मध्य प्रदेश को 50% कमीशन का प्रदेश कहा है। इसे में पूरी मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का अपमान है। और कहीं न कहीं यह मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जिस तरह की राजनीति हो रही है, मध्य प्रदेश में मिस्टर बंटाढार, दिग्विजय सिंह और करप्टनाथ कमलनाथ सिंह की जिस तरह सरकार थी, उसी तरह अभी तक तो झूठ बोलने काम कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की था। अब इनके इशारे पर इनका केंद्रीय नेतृत्व यही करने लगा है, प्रियंका गांधी को बिना किसी तथ्य के आधार। वहीं भोपाल में भी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, वायरल पत्र को पोस्ट करने के मामले में एफआईआर की गई है। इसमें प्रियंका गांधी, कमलनाथ, शोभा ओझा पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा अरुण यादव, जयराम रमेश, ज्ञानेंद्र अवस्थी, जिसके नाम पर यह पत्र वायरल हो रहा है, इन सभी पर केस दर्ज किया गया है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से अपील की गई थी, थाने में जाकर शिकायत दी गई थी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। तो प्रियंका गांधी, कमलनाथ पर एफआईआर हो चुकी है। शिवराज सरकार के खिलाफ पोस्ट करने पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। एक वायरल पत्र को प्रियंका गांधी ने पोस्ट किया था, यह आरोप लगाया गया है। इसमें अब धारा 420, 479 के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं कमलनाथ के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। ये क्यों हुई है, ये भी बताएं। कमलनाथ ने प्रियंका गांधी के ट्वीट को रीट्वीट किया था, जिसके बाद कमलनाथ पर भी एफआईआर की गई है। बीजेपी की ओर से ज्ञापन दिया गया, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है।
तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर प्रियंका गांधी ने क्या कुछ ट्वीट किया था। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था कि मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। इस पर उन्होंने दावा करते हुए लिखा कि जहां कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था, वहीं अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करेगी। यह पोस्ट, ये ट्वीट प्रियंका गांधी ने किया था और इसके बाद में कमलनाथ ने इसे रीट्वीट किया था। यह पूरा मामला क्या है ये भी आप जान लीजिए। तो प्रदेश की शिवराज सरकार पर 50% कमीशन लेने का आरोप लगा है। दरअसल लघु एवं मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ का पत्र ये वायरल हुआ है। इसमें लिखा गया है कि जब से बीजेपी की वर्तमान सरकार अस्तित्व में आई है तब से लेकर अब तक संविदाकारों का जीवन नर्क हो गया है। लगभग हर जिले में बड़े पैमाने का निर्माण कार्यों में भुगतान लंबित है। कुछ दलाल किस्म के लोग सक्रिय हैं जो कि 50% कमीशन लेकर भुगतान कर रही हैं। मूल ठेकेदार निविदा में स्वीकृत राशि का 40 से 30% हिस्सा देकर ही कार्य करते हैं। कोई स्वीकृत राशि में से 50% राशि कमीशन के तौर पर बढ़ जाती है। 10% राशि मूल ठेकेदार रखते हैं और शेष 40% में ही हमें कार्य करना होता है। ये बात पत्र में लिखी गई है। तो ये पत्र वायरल हो रहा है। अब ये पत्र वायरल होने के बाद जब जांच में पाया गया कि ज्ञानेंद्र अवस्थी, जिसके नाम से ये पत्र वायरल हो रहा है, वो व्यक्ति कांग्रेस से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इसके बाद में प्रियंका गांधी ने एक अखबार की कटिंग और इस वायरल पत्र को अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया था और शिवराज सरकार पर कमीशनखोरी का आरोप लगाया था और साथ ही साथ सत्ता से बाहर होने का दावा भी किया था। ऐसे में प्रियंका गांधी के इस ट्वीट को रीट्वीट कमलनाथ ने किया था और अब दोनों के खिलाफ एफआईआर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में की गई थी। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। अलग अलग जिलों में एफआईआर दर्ज की गई है। सबसे पहले भोपाल में आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्वालियर में जहां पे ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम का व्यक्ति पाया गया है, वहां से प्रियांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंदौर में जहां सबसे पहले एफआईआर हुई है, शिवमोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ अजय मिश्रा रीवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख इंदौर का करूंगी। शिवमोहन, यहाँ पे सबसे पहले एफआईआर दर्ज की गई, फिलहाल क्या रुख देखने को मिल रहा है? देखिए, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं वैसे ही आरोप प्रत्यारोपों का दौर तेज हो चुका है। इसी के बीच एक लेटर जो कि वायरल होता है, उस लेटर ने और एक ट्वीट ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। कल इंदौर में संयुक्तागंज थाने में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हैं। उसके साथ ही शाम को, रात को यह एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। उसके बाद कांग्रेस के कई अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बीजेपी जो आगे भ्रष्टाचार कर रही है उससे बौखला कर, उससे घबरा कर उन्होंने ये कार्रवाई की है। बिल्कुल, प्रियांशु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियांशु, जिस व्यक्ति के नाम से सबसे पहले ये पत्र वायरल हुआ वो पाया गया है कि ग्वालियर का है, ज्ञानेंद्र अवस्थी। अभी तक क्या जानकारी निकल कर आई है? क्राइम ब्रांच ने मामले को संज्ञान में लिया, क्या कुछ जानकारी उनकी तरफ से आगे निकल कर आई? देखिए शिवांगी, इसमें एफआईआर जरूर दर्ज की गई है और जो एफआईआर की जो धारा है वो 420 और 469 की धारा में ये अपराध को दर्ज किया गया है। और जिस तरीके से जो लेटर जारी हुआ है, लेटर में जो एड्रेस लिखा हुआ था वसंत बिहार का था, पर वहां पर पुलिस ने जानकारी ली और ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम के व्यक्ति को भी ढूंढा, पर इस तरीके का कोई व्यक्ति ना अभी तक मिला है वहां पर, ना ऐसा कोई रजिस्टर्ड ऑफिस वहां पर प्राप्त हुआ है। तो अभी ज्ञानेंद्र अवस्थी के नाम पर और 2 अज्ञात व्यक्तियों के नाम पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है ग्वालियर से। अजय, रीवा की बात करें तो यहाँ भी एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी गर्मजोशी दिखाई दे रही है। फिलहाल आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, प्रियंका गांधी का एक ट्वीट प्रदेश भर में भूचाल ला दिया है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में तो अजय के पास लौटेंगे। आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, एफआईआर दर्ज हो गई है, एक नहीं 4 जगह पर। मुश्किलें सीधा सीधा बढ़ती हुई कमलनाथ की, प्रियंका गांधी की। दरअसल जो पत्र वायरल हुआ उस पत्र से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई, क्योंकि इस पत्र में
सीधे सीधे 50% कमीशन लेने का आरोप लगा था और इसी पत्र के सहारे भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने घेरा कि एमपी की सरकार किसी भी काम होने से पहले 50% का कमीशन ले रही है। दरअसल इसके पहले सेम यही मुद्दा कर्नाटक में गूंजा था और कर्नाटक के नतीजे सबको पता हैं। लेकिन इस पत्र को जब सामने लाया गया, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और सरकार पूरी तरीके से बौखलाहट में आई और जांच कराई गई। जांच के बाद ये आरोप लग रहे हैं कि ये पत्र पूरी तरीके से वायरल था और इसके बाद अलग अलग जिलों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शिकायत की, जिसके बाद एफआईआर दर्ज होने का सिलसिला शुरू हुआ। मध्य प्रदेश की कई जिलों में अब तक एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ज्ञानेंद्र अवस्थी, इस व्यक्ति को एफआईआर में अज्ञात रखा गया है क्योंकि देखिए ज्ञानेंद्र अवस्थी के नाम से यह पत्र वायरल होता है और अब दावा यह किया जा रहा है कि ग्वालियर में ज्ञानेंद्र अवस्थी का जो पता है उस पते पर इस नाम का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही है। दरअसल इस मामले में पीसीसी चीफ कमलनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर 50% कमीशन खोरी का गंभीर आरोप लगाया और ये आरोप बीजेपी हजम नहीं कर पाई। यही कारण है कि अब लगातार अलग अलग जिलों में एफआईआर दर्ज हो रही है। भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ ही राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, जयराम रमेश, शोभा ओझा समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं के खिलाफ इनके ट्विटर हैंडल से जो पोस्ट किए गए उसको देखते हुए भ्रम फैलाने और फर्जी पोस्ट वायरल करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए क्योंकि यह पत्र शिवराज सरकार की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल खड़े करते थे। इस पत्र में इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया गया था कि एमपी में काम करना नरक के समान है। किसी भी काम को लेकर 50% तक की कमीशन देनी पड़ती है। कई दलाल टाइप के लोग बैठे हुए हैं। इस तरीके के आरोप जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर का एक संघ है कथित तौर पर, उस संघ की ओर से लगाए गए और जब ये आरोप लगे तो सरकार ने इसकी जांच कराई। मुख्यमंत्री तक को सामने आकर सफाई देनी पड़ी कि ये पूरी तरीके से फर्जी पत्र है। हालांकि दावा अभी यही किया जा रहा है कि यह पत्र फर्जी है क्योंकि लेकिन क्या यह पत्र जिस मुख्य न्यायाधीश के नाम पर लिखा हुआ है वहां तक पहुंचा या नहीं पहुंचा और आखिरकार यह पत्र बाहर कैसे आया, यह सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि इस पत्र में जो आरोप लगाए वो वाकई में शिवराज सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। इसके ठीक पहले कर्नाटक में जो हुआ उस बात का जिक्र प्रियंका गांधी ने अपनी ट्वीट में किया है। प्रियंका ने कहा कि कर्नाटक में इनकी सरकार 40% कमीशन लेती थी लेकिन उसका ही रिकॉर्ड तोड़कर एमपी में 50% कमीशन लिया जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है और ऐसे में अगर यह मामला तूल पकड़ता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के चुनावी साल में मुश्किलें बढ़ सकती हैं और यही कारण है कि अब बीजेपी इस बात को बर्दाश्त करने के मूड में नजर नहीं आ रही है। कल से आज तक लगातार इस मुद्दे पर हंगामा बरपा हुआ है। अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज की जा रही है। अब देखना यह होगा कि यह मामला कितना सही है कितना गलत है क्योंकि एफआईआर तो दर्ज की गई है, मामले की जांच की जा रही है और इस जांच में क्या कुछ सामने आता है यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। सबसे जो संदिग्ध व्यक्ति है वो ज्ञानेंद्र अवस्थी है जिसके नाम से यह पत्र जारी होता है और यह व्यक्ति ग्वालियर के उस पते पर नहीं पाया जा रहा जिस पते का जिक्र पत्र में किया गया है। अब सवाल यही उठते हैं कि आखिर ज्ञानेंद्र कौन है और यह पत्र कहां से सामने आया जिसने भाजपा और शिवराज सरकार की नींद उड़ा दी है। अब इसकी पूरी जांच पड़ताल अलग अलग जिलों की पुलिस कर रही है। बिल्कुल आकाश, जहां इस मुद्दे को चुनावी मुद्दे के रूप में कांग्रेस भुनाने की कोशिश कर रही थी वहीं अब बीजेपी पूरी तरीके से डिफेंसिव नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ इस पत्र के बारे में निकल कर आता है, कितनी सच्चाई इसमें निकल कर आती है और यह मुद्दा कौन सी पार्टी पर चुनावी लिहाज से हावी होता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।